Dear students, a very good evening to everyone. जो स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम में अपियर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 201, हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। The first question is, in fluorescence microscopy, which one of the following performs the function of removing all light except the blue light? ऑप्शन ए एक्सीटर फिल्टर, यस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जो लाइट को प्रिवेंट करते हैं। तो एक्सीटर फिल्टर जो है वो सभी लाइट को रोक देगा, सिर्फ ब्लू लाइट को पास करेगा। जबकि जो बैरियर फिल्टर है ये जस्ट अपोजिट काम करता है, ब्लू लाइट को रोक देता है और अदर लाइट को अलाउ करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ? यहाँ पर मोबाइल फेज होगा PHASE, स्पेलिंग मिस्टेक है। मोबाइल फेज किसका बना होता है? सॉलिड और लिक्विड? नो, सॉलिड नहीं होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो माइग्रेट करता है इन दी क्रोमेटोग्राफी में, लिक्विड और गैस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. In eukaryote and bacteria, the most common form of gene expression regulation is? तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन मोस्ट कॉमन किस पर होगा? एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन स्टेज पर हम अगर कंट्रोल करेंगे तो जीन एक्सप्रेशन को जो है मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सकता है इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड बैक्टीरिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, question number 4. Operon are. Option is approximately of uniform size. No. Operons जो होते हैं इनका साइज वेरी करता है। Option B, found in the some eukaryotes. So option B जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। और मोस्टली जो ओपेरॉन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट से मिलते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ सम यूकैरियोट्स में भी ओपेरॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि निमेटोड्स में मिलते हैं ओपेरॉन, बट नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द साइट वेयर द रिप्रेसर बाइंड द DNA इज द प्रमोटर? नो। टर्मिनेटर? नो। ऑपरेटर? यस। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिप्रेसर जो है बनता है हमारे रेगुलेटर जीन आई से, और जाके कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर से बाइंड करता है। ऑपरेटर में भी DNA के जो मेजर ग्रुप होता है वहां बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यस, दैट कोड फॉर प्रोटीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इज इट ट्रिपलेट कोड? यस, 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं। इज नॉट ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द टर्मिनेशन कोडॉन इज कॉल्ड अंबर? तो 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, UAA, UAG, UGA। UAG को हम बोलते हैं अंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। UAA को बोलते हैं हम ओकर, एंड UGO को बोलते हैं ओपल। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन untranslated sequence located between the transcription and translation start site? So ending frame? No. Leader sequence? Yes. ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
जो 5 प्राइम रीजन पर अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जिसे कहते हैं लीडर सीक्वेंस, एंड 3 प्राइम एंड पर जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है इसे कहते हैं टेलर सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The signed Dalgarno sequence is Taylor sequence, no. Stop codon, no. Reading frame of a gene, no. A short sequence that act as a ribosomal binding site, yes. Option D हो जाएगा correct answer. Next question number 10. Sigma factor is a component of DNA ligase, no. DNA polymerase, no. Endonuclease, no. RNA polymerase, yes. Option D is the correct answer. Next question number 11. What is the usual sequence of a Previnovox? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, PRIB फर्स्ट भी बनेगा, Previnovox PRIBNOW, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो Previnovox जो होता है इसकी सीक्वेंस क्या होती है? इट इज दी TAT, इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से -10 पेयर अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होती है हमारी क्रिब्नो बॉक्स, या जिसको हम बोलते हैं करेक्ट आंसर। नेम द वन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। नेम द वन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो रो डिपेंडेंट होता है और एक रो इंडिपेंडेंट होता है। जो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है इसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट मेथड। ये रो प्रोटीन पर डिपेंडेंट नहीं होता है इसलिए उसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट मेथड। इसमें हेयरफुल लूप बनेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टॉप हो जाएगा। Question number 13. Spliceosome are involved in replication, no. Cleavage of DNA, no. RNA splicing, no. Oh, sorry, RNA splicing, yes. तो spliceosome involve होते हैं in the RNA splicing. ऑप्शन RNA splicing क्या है? यहाँ से जब प्री mRNA बनता है तो वहां से इंट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है और एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग, और ये किसके थ्रू होता है? स्प्लाइसोसोम की हेल्प से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आरएनए एडिटिंग इज रिमूवल ऑफ आरएनए सीक्वेंस, नो। एडिशन ऑफ एमआरएनए सीक्वेंस, नो। एडिशन ऑफ टीआरएनए, नो। अल्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पर अल्ट्रेशन ऑफ आरएनए सीक्वेंस। हम आरएनए एडिटिंग की हेल्प से हम जो है इसकी सीक्वेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको आरएनए मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is not present in the beta galactosidase structural gene and therefore is not transcribed by same gene? तो स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होता है हमारा लैक जेड प्रेजेंट होता है, लैक वाई प्रेजेंट होता है, लैक ए प्रेजेंट होता है, बट लैक आई प्रेजेंट नहीं होता है। लैक आई जो है स्ट्रक्चरल जीन से बहुत पहले प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लिविंग सेल कैन बी स्टडीड बाय व्हिच माइक्रोस्कोप? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज द लाइट माइक्रोस्कोप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस और फेज कंट्रास्ट में हम सेल डेड सेल को फिक्स करते हैं देन ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17। Sputter coating is the technique used in which microscope? So जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम हैवी मेटल की कोटिंग करते हैं। So option B is the correct answer. Question number 18. Which light gives maximum resolution? Red light, no. Green, no.
ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, वेवलेंथ जो है सबसे कम है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है वो सबसे हाई है। इतनी एनर्जी हाई है इसलिए हमें जो है वेस्ट रेजोल्यूशन मिलता है ब्लू लाइट में। ब्लू बाद जो है हमें बेस्ट मिलेगा ग्रीन में, ग्रीन के बाद हमें बेस्ट मिलेगा रेड में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ब्लू लाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, बायोफिल्म कैन बी सीन बाय विच माइक्रोस्कोप। बायोफिल्म क्या होता है, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी के चारों तरफ जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से, कनफोकल माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आईपीस फॉर विच इमेज। सो माइक्रोस्कोप में जो हमारा आईपीस लेंस है या एक्युलर लेंस है हमारा, उससे बनता है सेकेंडरी इमेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारा प्राइमरी इमेज बनेगा, उसके बाद ऑकुलर लेंस से हमारा सेकेंडरी इमेज मिलेगा, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है, टैग पॉलीमरेज, जो हमें बैक्टीरिया से मिलता है, थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। द अवेलेबल डीएनए सीक्वेंस आर नेम्ड एज, एज है ऑप्शन है प्राइमर, नो, प्राइमर जो है आरएनए सीक्वेंस का बना होगा। प्रोब, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, प्रो डीएनए नो। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पर कंट्रोल डीएनए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलएस जेफरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप की थी इन 1984 में, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सो यहाँ पर जीन पूल नहीं होगा, जीन पूल टोटल जीन होता है, जीनोटाइप भी नहीं होगा, जीनोटाइप मेकअप जो होता है उसे। और यहाँ पर जो जीन लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा, जीनोमिक लाइब्रेरी अगर यहाँ पर हम कर दे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25, क्वेश्चन नंबर 25, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द सीक्वेंस ऑफ। सो मैमल्स में जो है सबसे ज्यादा मिथाइलेशन जो है वो सी साइटोसिन और ग्वानिन डाई न्यूक्लियोटाइड के बीच इस पर होता है, सीपीजी आइलैंड पर, सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड पर सबसे ज्यादा मिथाइलेशन होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में एमआरएनए यूटिलाइज होता है, यस, डीएनए यूटिलाइज नहीं होता है वहां पर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, function of regulator gene in operon is inhibitor, no, regulator, yes, function of regulator gene in the operon, regulator gene जो है operon में inhibitor का फॉर्मेशन करता है, सो ऑप्शन ए इनहिबिटर, यस, और ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट भी करता है, सो ऑप्शन बी इज द रेगुलेटर, यस, ये भी ठीक होगा। ऑप्शन सी है रिप्रेसर, रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है, सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज दी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ई कोलाई लैक ओपेरॉन हैज हाउ मेनी प्रमोटर्स। तो ई कोलाई लैक ओपेरॉन में कितने प्रमोटर्स होते हैं, सिर्फ एक ही प्रमोटर होता है, और एक प्रमोटर जो है वो सभी स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, the number of subunits of RNA polymerase second in human is। तो RNA polymerase second में जो है कितने सब यूनिट्स होते हैं, 12 सब यूनिट्स होते हैं RNA polymerase second में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट द साइट
for protein synthesis in ribosome. तो राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट नहीं है? अमीनो एसाइलेशन साइट ये होती है, यस। इलोंगेशन साइट, नो, इलोंगेशन साइट नहीं होती है। बाकी तीनों साइट्स हैं। ए साइट भी होती है राइबोसोम में, ई साइट भी होती है, पी साइट होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। What is the size of small subunit of ribosome in E. coli? E. coli जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है इसको बोलते हैं 30S सब यूनिट। लार्जेस्ट सब यूनिट होती है 50S और स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रिन्वोवॉक्स, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है। हमारा प्रिव्नोवॉक्स होता है PRIVNOW। प्रिव्नोवॉक्स इज यूज्ड टू फंक्शन इन, तो जैसा कि पहले बताया था ये कहाँ पर होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा था। सो इट इज फंक्शन कहाँ पर होता है, इसका फंक्शन RNA सिंथेसिस मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज राइबोजाइम? राइबोजाइम क्या होते हैं? दे आर RNA मॉलिक्यूल एंड दे आर एक्ट एज ए एंजाइम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर विच मॉलिक्यूल? वायरल DNA? नहीं। ऑप्शन बी है हमारा RNA, यस, टू डिटेक्ट द RNA मॉलिक्यूल। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज होता है हमारा टू डिटेक्ट द RNA मॉलिक्यूल। वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज होता है टू डिटेक्ट द प्रोटीन, और इसी तरह सदर्न ब्लॉटिंग यूज होता है टू डिटेक्ट द DNA। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच टाइप ऑफ सीक्वेंस आर मैच्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग? 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी। मिनी सेटेलाइट जो है ये वेरिएबल सीक्वेंस होती है जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। पॉलीस्टाइरीन प्लेट इज यूज्ड इन विच टेक्निक? इन दी इलाइजा। इलाइजा प्लेट जो होती है वो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु कॉइन्ड द टर्म जीनोम? तो जीनोम टर्म किसने कॉइन किया था? विंकलर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर used in which technique? So it is used in the PCR. It is a type of PCR, or it is used to identify जो PCR RAPD is a PCR based techniques, and ये used होती है to identify the genetic variation. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नेम द जेनेटिक सेगमेंट that jump from one place to another place. So they are known as transposon. Transposon जो है हमारे स्पेसिफिक साइट पर जो है माइग्रेट कर जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्रांसपोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सेपरेशन इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन द चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर बेस्ड होता है? चार्ज के बेस पर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स यूजेस रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल यूज को हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से। The question number 43. The measurement unit of molecule in the chromatography is Rg value, no. Half life, no. It is the RF value, retardation factor value. So option C is the correct answer. Next question number 44.
फॉर्मूला फॉर रिजोल्यूशन इज, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है 0.61 लैम्डा डिवाइड बाई एन साइन थीटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर राइबो स्विच? राइबो स्विच क्या होते हैं? दे आर mRNA। राइबो स्विच जो होते हैं हमारे mRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करना, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना इन दी बैक्टीरिया में। तो राइबो स्विच आर mRNA molecule. Option is the correct answer. Next question number 46. Which part of compound microscope help in gathering the and focusing light rays on the specimen to be viewed? तो इट इज द कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या करता है? लाइट को जो है कंडेंस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन टेक प्लेस बाय हाइड्रोक्सिलेशन यस, मेथाइलेशन यस, फास्फोराइलेशन यस, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, सीक्वेंस दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम ATT GCCA, व्हाट मे बी सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड? तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ACT CCG ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लॉन्गेस्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज जनरेटेड बाय डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जो है लार्जेस्ट नोन जीन है, और इससे जो है लॉन्गेस्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट बनता है। Option is the correct answer. Next question number 50. How many stone are found in the core of a nucleosome? तो न्यूक्लियोसोम जो होता है जिसमें कि हिस्टोन ऑक्टामर होता है, मीन्स 8 हिस्टोन मिलकर जो है हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं, जो कि डीएनए उसकी तरफ राउंड राउंड कॉइल करता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो इसमें कितने हिस्टोन होंगे? न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन होंगे। 4 स्टोन, 4 टाइप के स्टोन होते हैं, H1 H2 H3 H4, दो चारों की दो दो कॉपी होती है, तो टोटल 8 स्टोन प्रेजेंट होंगे इन दी न्यूक्लियोसोम्स।